तो जिस चैप्टर को, जिस टॉपिक को अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट, ये आपको पूरी केमिस्ट्री में पीछा नहीं छोड़ने वाला बेटा। चाहे 11th का हो चाहे 12th का, जहाँ केमिस्ट्री की बात आएगी वहाँ मोल कॉन्सेप्ट की बात ज़रूर आएगी। तो इस टॉपिक को ध्यान से देखेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको सिखाऊंगा मोल कॉन्सेप्ट का। कुछ आपने स्कूल में ऑलरेडी पढ़ रखा था, आपको पता होगा कि मोल कॉन्सेप्ट के लिए बहुत बड़े बड़े तरीके और बहुत कुछ बताया गया होगा। कार्बन 1/12 तो ऑक्सीजन 1/16, पता नहीं क्या क्या। तो लेकिन यहाँ पे मैं आपको एकदम सिंपल तरीका, सटीक और सिंपल तरीका बताऊँगा, जिससे आपको ना मोल कॉन्सेप्ट में नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने आ जाएंगे, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल निकालने आएंगे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आज का हमारा बेसिकली ये टॉपिक है नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करना, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फाइंड करना, और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स और एटम्स फाइंड करना किसी भी गिवन सब्सटेंसेस में। ठीक है, तो हेडिंग डालिए मोल कॉन्सेप्ट। एक वर्ड होता है, किसी ने दर्जन सुना है? दर्जन, दर्जन बोलते हैं उसे, दर्जन। क्या होता है दर्जन? 12। 1 दर्जन मीन्स 12 केले। ये एग्जाम्पल जो है हमारे दिमाग में सटीक बैठता है। क्यों? क्योंकि केला खरीदने आप जाते हो तो ही दर्जन से मिलता है, बाकी सारी चीज़ तो किलो के हिसाब से मिलती है। तो जैसे एक दर्जन सामने बात आती है, तुरंत समझ आ जाता है 12 केले। वर्ड बहुत ही सोच समझ कर के यूज करना चाहिए हर एक चीज़ में। उसका रीज़न है कि ये गलती हमारे एजुकेशन सिस्टम की है कि उन लोगों ने जो हमें सिखाया है वो इस हिसाब से सिखाया है कि हम उसे देख करके विजुअलाइज कर लेते हैं और सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि बचपन में आप लोगों को जेंटलमैन सिखाया गया था। जेंटलमैन के लिए क्या हुआ था, एक नोटबुक में एक टाई, सूट बूट पहने हुए, टाई लगाए हुए, एक ब्रीफ केस लिए हुए एक बंदा ऐसे खड़ा होता है और मैम बोलती हैं दिस इज़ द जेंटलमैन, लुक एट दिस। और हम देखते हैं और हमें लगता है कि हाँ यार यही जेंटलमैन होगा। और उसके बाद यकीन मानिए हर सेल्समैन को देख के हमें यही लगता है कि ये जेंटलमैन होगा। क्यों? क्योंकि सेल्समैन ही ऐसे रहते हैं, सूट बूट टाई हुई लगा के बकायदे ब्रीफ केस लिए हुए। अपने पापा को तो हमने कभी जेंटलमैन नहीं समझा। क्यों? क्योंकि वो तो कभी सूट बूट में दिखे ही नहीं, वो हमेशा धोती कुर्ता में दिखते थे। तो इस हिसाब से क्या मेरे पापा जेंटलमैन नहीं थे? उनसे बड़ा जेंटलमैन कोई नहीं था। बहुत ही एकदम ईमानदार और बहुत ही साफ नेक दिल के आदमी। उनके अलावा कोई, मतलब जेंटलमैन, परफेक्ट जेंटलमैन का अगर मुझे एग्जांपल देना हो तो मैं बताऊंगा माय फादर। लेकिन हम उन्हें कभी नहीं समझे। क्यों? क्योंकि मैम ने तो ऐसा सिखाया था कि जो सूट बूट दिखे, मतलब सूट बूट पहने हुए, टाई लगाए हुए, वही जेंटलमैन। ये एग्जाम्पल होता है बेटा। इस एग्जाम्पल के बेसिस पे ही हम आगे चल के सारी चीज़ें सीख जाते हैं। मैम ने हमें सिखाया, जैसे एक वर्ड है जिसको आजकल आप लोग देखते हैं, एक वर्ड है बलात्कार। सुना है? 99% लोगों को तुरंत लगता है, जैसे मैं वर्ड बलात्कार यूज करूंगा 99% लोगों को लगेगा कि रेप की बात किया जा रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। बलात्कार एक संस्कृत वर्ड है और जिसका मतलब होता है ज़बरदस्ती करना। आप लोगों का पढ़ने का मन नहीं है, लेकिन मैं ज़बरदस्ती पढ़ा रहा हूँ। आपसे मैं पेन ले रहा हूँ और आप पेन नहीं देना चाहते हैं, आपको पेन देने का मन नहीं, मैं पेन छीन रहा हूँ, तो ये भी बलात्कार हो गया। बट ये वर्ड यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न में, टिकटॉक पे, रील्स में, हर जगह इस वर्ड का दुरुपयोग कर दिया गया है। तो इस वजह से हर जगह पे आप जब ज़बरदस्ती की बात आती तो आप बोलते हो ज़बरदस्ती, आप बलात्कार नहीं बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि लोगों ने उसका इमेज ही ख़राब कर दिया है पूरी तरह से। तो इसी वजह से जब भी कभी आप कोई भी वर्ड चूज करते हो ना बोलने के लिए, तो आप पहले आसपास के माहौल को देखते हो कि लोगों ने उस चीज़ के लिए कौन सा वर्ड परफेक्टली हर बार यूज हो रहा है, फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है। जो यूज होता है वही हम यूज कर लेते हैं। ठीक है ना? जैसे आप नूडल की बात करते हो, आपको नूडल खाने का मन है, तो आप क्या बोलोगे? मैगी। मैगी एक ब्रांड है नूडल का, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि आप जब भी कभी नूडल की तो भूल ही गए लोग मैगी याद रखते हैं। भाई मैगी दे देना,
दुकान पे जाते हो, आपको नूडल्स चाहिए, आप बोलते हो मैगी दे देना। जैसे ऑनलाइन पेमेंट करना है तो कहते हो पेटीएम कर दो, फ़ोन पे कर दो। ये पेटीएम और फ़ोन पे ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, बट आप कभी नहीं बोलते ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दो पैसा, बल्कि बोलते हो पेटीएम कर दो या फ़ोन पे कर दो। फ्रिक्वेंटली आप जिस वर्ड का बार बार यूज कर रहे हो उसी तरीके से सारी चीज़ें बदल जाती हैं और फिर कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। मैं दर्जन की बात कर रहा हूँ। मोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको दर्जन समझना पड़ेगा, और आप सबको पता है एक दर्जन का मतलब होता है 12 केले, सिंपल। अगर मैं कहूँ यहाँ पे 1 दर्जन स्टूडेंट बैठे हुए हैं, इसका मतलब कितने स्टूडेंट बैठे हैं? 12 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। मैं कहूँ मेरे हाथ में 1 दर्जन चौक है, तो इसका मतलब कितने चौक हैं? 12 चौक है, ठीक है। तो ये जो 12 वर्ड है वो 1 दर्जन को रिप्रेजेंट करता है। सेम ऐसे ही सैकड़ा होता है। सैकड़ा जानते हो क्या होता है? 100, 100। जहाँ सैकड़ा वर्ड यूज होगा क्या समझ जाओगे? 100, 100 की बात की जा रही, 100 की बात की जा रही। सहस्त्र, जहाँ पे कहीं भी बात की जाए 1000 की बात की जा रही है, सहस्त्र। मिलियन, जहाँ कहीं भी बात किया जाएगा 10 लाख की बात की जा रही है, 1 मिलियन। ये जो वर्ड है, ये जो यूनिट है ना, सेम इसी यूनिट के चलते एक और यूनिट बनाई गई जो किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट बताती है, जिसको आप बोलते हो मोल। 1 मोल एक तरीके का नंबर है। 1 मोल दैट मीन्स, अवागैड्रो नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, जिसकी वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23 CP। CP का मतलब चटनी पराठा, कॉर्नट प्लेस। आप दिल्ली में रहे तो कॉर्नट प्लस। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का सिंपल सा मतलब होता है वो पार्टिकल जिससे मिलकर कोई सब्सटेंस बना हुआ है। आपकी बॉडी किससे मिलकर बनी है? सेल से। तो आपकी बॉडी का कांस्टेंट पार्टिकल क्या है? सेल। ये दीवारें किससे मिलकर बनी हैं? ब्रिक से। ईंट, सीमेंट वहाँ पर फोर्स का काम कर रहा है उन दोनों ईंट को एक साथ होल्ड करने के लिए। तो किससे, बेसिकली किससे मिलकर बनी है? ब्रिक से, ईंट से। तो ईंट क्या हो गया इस दीवार के लिए? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गया। इसी तरीके से जब मैं केमिस्ट्री में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की बात करूंगा तो केमिस्ट्री में कोई भी सब्सटेंस 3 चीज़ों से मिलकर बन सकता है। क्या क्या? या तो एटम से मिलकर बना होगा, या तो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा, या तो आयन से मिलकर बना होगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जहाँ लिखा नज़र आएगा आप कहेंगे या तो एटम लिखा हुआ है, या तो क्या है बेटा? एटम, या तो क्या है? मॉलिक्यूल, या तो क्या है? आयन्स। तो आपके पास 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। इट मे बी एटम, मे बी मॉलिक्यूल और मे बी आयन्स। तो एटम, मॉलिक्यूल या आयन हो सकता है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। एटम की बात करोगे तो एटम हो जाएगा, मॉलिक्यूल की बात करोगे तो मॉलिक्यूल हो जाएगा, और आयन की बात करोगे तो आयन हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं 1 दर्जन केले की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे कॉन्स्टेंट पार्टिकल केला हो गया। मैं कहूँ 1 दर्जन स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पे स्टूडेंट हो गए, 6 स्टूडेंट हो गए। मैं कहूँ 1 दर्जन चौक, यानी कि 6 चौक स्टिक हो गई। क्लियर है ना? तो कहीं भी आप इसका यूज कर सकते हो, कहीं भी। 1 मोल का मतलब कहीं भी यूज कर सकते हो। ये बहुत बड़ा नंबर है, इतना बड़ा कि आपकी उम्मीद से भी कई गुना ज़्यादा बड़ा है। ज़रा 1 मिनट के लिए सोचते हैं, आप इसका एप्लीकेशन देखें। कभी आपके सपने में भगवान आए तो आप मुझे बताओगे कि क्या मांगोगे आप? 1 मोल मांगे, 1 मोल रुपीज़। मोदी जी आ गए और नोटबंदी कर दिया, तब क्या करें? अच्छा चलो मान लो 1 मोल रुपीज़ आपको दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि एक शर्त पे, गॉड अगर आपसे बोले कि मैं एक शर्त पे आपको 1 मोल रुपया दे दूंगा, बशर्ते शर्त यह है कि हर रोज़ आपको 10 लाख रुपया ख़त्म करना होगा। 10 लाख रुपीज़ पर डे आपको ख़त्म करना है। इस शर्त पे मैं आपको 1 मोल रुपया दे दूंगा, तो आप ले लोगे? ज़रा उम्मीद करो कि वो जो पैसा है, अभी जैसे कि मेरी एज, अभी तो मैं जवान हूँ, है ना? तो मान लो अगर गॉड मुझे 1 मोल दे देते हैं और बोलते हैं कि भैया आप एक काम करो, हर रोज़ 10 लाख रुपए ख़त्म करो, तो क्या लगता है कितने दिनों तक वो चलेगा? 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल,
ज़िंदगी भर, या मेरे बच्चे भी उसे यूज करेंगे। कितने दिनों तक? 10 लाख रुपए पर डे ख़त्म करना, क्या उम्मीद, क्या लगता है कितने दिनों तक चलेगा? सोच के बताओ आप। साल बता दो, चलो कितने साल तक चलेगा? 100 साल, 200 साल ना, 1 लाख साल, 10 साल तक, 10 साल में ख़त्म हो जाएगा। चेक करें क्या, कैलकुलेट करें कितने साल तक चलेगा? आओ चलो कैलकुलेट कर लेते। मेरे पास 1 मोल रुपया है, यानी कि कितना रुपया है? 6.022 इंटू 10⁻23 रुपीज़ है। और मुझे एक दिन में कितना रुपया ख़त्म करना बेटा? 10 लाख, यानी कि 10⁻6 रुपीज़ मुझे ख़त्म करनी है। तो जल्दी से बताओ कितने दिन तक ये चलेगा, डेज अगर मुझे कैलकुलेट करना हो तो आप कहेंगे 6.022 इंटू 10⁻, ये ऊपर सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा? 17 डेज। इतने दिन तक चलेगा। आप मुझे बताओगे एक साल कितने दिन का होता है? 365। मैं मान लेता हूँ 365 में 300 डेज मान लूँ या 600 डेज मान लूँ, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। क्या मानूँ? 300 डेज। मैं मान लेता हूँ कि एक साल 300 डेज का होता है। लेट 1 ईयर इक्वल्स टू, इफ़ ये इफ़ है, इफ़ 1 ईयर इक्वल्स टू 300 डेज मान लो, मान लिया अगर, तो उस केस में आपको ईयर कैलकुलेट करना है कि कितने साल तक ये चलेगा। तो आपने कहा 6.022 या 6.00 लिख देता हूँ इंटू 10⁻17 डिवाइडेड बाई 300। तो आपने कहा 3 से कट गया या 2 आ गया, इंटू 10⁻15 ईयर, 2 इंटू 10⁻15 ईयर, ये इतने साल तक चलेगा। मैं जन्म गिनता हूँ, एक इंसान 100 साल से ज़्यादा नहीं, एक जन्म में 100 साल से ज़्यादा नहीं जिंदा रह सकता कलयुग में एटलीस्ट। तो मैं कह रहा हूँ चलो कितने जन्म लेता हूँ मैं? 2 इंटू 10⁻15 डिवाइडेड बाई 100 साल तक मैं ज़िंदा रहूँगा ना। मेरी कितनी पुश्तें बैठ के खाएंगी? 2 इंटू 10⁻13। इतनी पुश्तें मेरी बैठ के आराम से खाएंगी, यानी कि 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। हर रोज़ अगर मैं 10 लाख रुपए ख़त्म करूं तो मेरी इतनी पुश्तें बैठ के खाएंगे इस पैसे को। तो 1 मोल छोटा मोटा पैसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपसे कोई पूछे मैं तुम्हें खरीद लूँगा ना, खरीद के दिखा मेरी कीमत इतनी है, 1 मोल है, खरीद ले चल। अपने बाप को भी जाके बोल देना खरीद के दिखा दे। डायलॉग बोलने में क्या जाता है? 1 मोल, हमारी कीमत कितनी है? हाँ, हर कोई बिक सकता है, हाँ मैं भी बिक सकता हूँ। कीमत बता, 1 मोल। कोई खरीद ही नहीं सकता, क्योंकि इतना तो है ही नहीं, पैसा ही नहीं। पूरी दुनिया के सारी कंट्रीज को आपस में मिला दो और सबके डॉलर्स, रुपीज़, यूरो, हर किसी को काउंट कर लो, इतना पैसा नहीं। 1 मोल दिखने में एक छोटी सी यूनिट लग रही है, छोटी सी चीज़ लग रही है, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। यही है 1 मोल। अब ज़रा अच्छा, इसकी कुछ ख़ास बात है। इसी 1 मोल का जो मास होता है ना, जैसे 1 मोल सब्सटेंस है, उस 1 मोल सब्सटेंस का जो मास है उन सबको आपस में ऐड कर दो, इससे बनने वाला जो मास होता है, उस मास के जो को हम मोलर मास बोलते हैं बेटा। मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। मोलर मास क्या होता है? 1 मोल सब्सटेंस। 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होता है उसे 1 मोलर मास बोलते हैं सिंपली। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि मतलब 1 मोल, मतलब मुझे मान लो 1 मिनट के लिए एक चौक है मेरे पास, उस एक चौक की जो वेट है वो 1 AMU है। कितना? 1 AMU। तो इसके 1 मोल चौक का वेट कितना होगा? तो इसको ऐसे देखते हैं, 1 चौक का वेट कितना है? 1 AMU। तो 2 का कितना होगा? 2 AMU। 100 का कितना होगा? 100 AMU। 500 का कितना होगा? 500 AMU। 1 मोल का कितना हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 AMU।
जरा बताओ 1 AMU किसका मास है? 1 AMU किसका मास है? हाइड्रोजन का। यानी कि हाइड्रोजन के 1 मोल का मास कितना हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 AMU। क्या ये बात क्लियर होगी? गुड। तो अगर मैं यहाँ से लिखूँ इफ मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम this is equals to 1 AMU, then mass of 1 mole हाइड्रोजन आइटम विल बी, बताओ बेटा, आप कहेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 AMU। हाँ या ना बेटा? कोइंसिडेंटली जब इतने AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ता है ना, तो वो 1 ग्राम के इक्वल आ जाता है। किसके इक्वल आएगा? 1 ग्राम का। यानी कि आप कह सकते हो मास ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन एटम जो होगा वो कितना होता है? 1 ग्राम। तो 1 ग्राम का की वैल्यू AMU में कितनी हो गई? 6.022 इंटू 10⁻23 AMU। तो क्या आप में से कोई 1 AMU की वैल्यू ग्राम में बता सकता है? वेरी गुड। 1 AMU की जो वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। दैट मीन्स फाइनली इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 1 AMU इक्वल्स टू कितना बेटा? 1.67 इंटू 10⁻24 माइनस या प्लस? -24 ग्राम। तो 1 AMU की वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये हमेशा आप याद रखेंगे। अब इसको ऐसे समझा देता हूँ ज़रा। जब भी किसी एटम की बात करते थे, याद करो, उसको X से रिप्रेजेंट करते थे। X में 2 चीज़ें यूज करते थे, Z एंड A। A क्या है बेटा? मास नंबर। ये क्या होता है? मास नंबर। बेसिकली यहाँ पे बहुत ही आराम से अगर इसी A के सामने आपने ग्राम लगा दिया, यानी कि यही मास नंबर किस में लिखने वाले हो आप लोग? ग्राम की यूनिट में। अभी तक आप AMU में लिख रहे थे, अभी किस में लिख रहे हो? ग्राम में लिख रहे हो। तो समझ लेना वो उसका मोलर मास हो जाता है। यानी दिस इज इक्वल्स टू 1 मोल। और 1 मोल में कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल? 6.022 इंटू 10⁻23 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब आओ इस लाइन का पूरा मतलब समझा देता हूँ। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि भैया हमारे पास कार्बन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। मास नंबर कितना होता है? 12। यानी कि अगर मैं सिर्फ 12 लिखा हूँ तो क्या लिखा हूँ? मैंने मास नंबर लिख दिया। क्या लिख दिया बेटा? और इसी 12 के सामने AMU लिख दिया। अब क्या लिख दिया? एटॉमिक मास लिख दिया मैंने। लेकिन अगर इसी 12 के साथ मैंने ग्राम लिख दिया यूनिट में, तब ये बन जाता है मोलर मास। क्या बन जाता है बेटा? मोलर मास। मोलर मास का मतलब क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल। यानी कितने एटम? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। इसी नंबर को अवोगाड्रो के नाम से जाना जाता है Na। तो Na क्या होता है बेटा? 6.022 इंटू 10⁻23। Na क्या है? अवोगाड्रो नंबर है। इधर बताना, ध्यान से देखो और मुझे बता दो। अगर मैं आपसे कहता कि 1 मोल कार्बन चाहिए मुझे, तो आप मुझे कितना कार्बन देते? 12 ग्राम आप दे देते। ये होता। या मैं कहूँ 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए मुझे, बताओ आप कितना ऑक्सीजन देते? 16 ग्राम आप ऑक्सीजन दे देते। अगर मैं आपसे कहता हूँ 1 मोल मुझे सोडियम चाहिए, तो आप कितना देते? 23 ग्राम आप मुझे दे देते। क्या ये बात क्लियर हो रही? जो मास नंबर आपने निकाला था ना, बस उसी मास नंबर को किस में कन्वर्ट कर दो? ग्राम में कन्वर्ट कर दो। क्या बन जाएगा? मोलर मास बन जाएगा। इसको अपनी कॉपी में नोट करो। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट
number of moles present in, calculate number of moles present in 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। हाँ 80, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो बताइए ऑक्सीजन कैसे लिखा जाता है, 816। इसका मतलब कितना हुआ कि 1 मोल कितने की इक्वल हो गया, 16 ग्राम, ऐसा होता है। या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 16 ग्राम ऑक्सीजन आटम, दिस इज इक्वल्स टू 1 मोल। यस सुनो बेटा, तो बताओ 1 ग्राम ऑक्सीजन एटम कितने की इक्वल होगा, कम ऑन, 1 ग्राम ऑक्सीजन एटम कितना होगा, 1/16 मोल्स। वेरी गुड। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास कितना ऑक्सीजन है, 80 ग्राम ऑक्सीजन एटम, तो ये हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 16, यही ना, कितना आ जाएगा 5। ज़रा ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान दो। ये 80 क्या है, वो मास है जो क्वेश्चन में गिवन है, और ये 16 क्या है, मोलर मास, 1 मोल का मास मोलर मास, और ये जो निकल के आया वो क्या है, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास बाई मोलर मास। क्या एक फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है, तो एक फॉर्मूला लिख दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स दिस इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। आगे जितने भी क्वेश्चन आप करेंगे आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स का हमारे पास एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास बाई मोलर मास। चलो फिर दूसरा क्वेश्चन। बोलूं, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 128 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इस बार एटम नहीं है, क्या है, मॉलिक्यूल। तो सबसे पहला टास्क आपका मोलर मास निकालना है। तो जल्दी से बताओ मॉलिक्यूल का मोलर मास, ऑक्सीजन कैसे होता है, O2, तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा बेटा, इसका मोलर मास होगा 16 × 2 यानी कि 32 ग्राम। अब मोलर मास पता चल गया तो नंबर ऑफ मोल्स बता दो, नंबर ऑफ मोल्स दिस इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, दिस दैट मीन्स 128 डिवाइडेड बाई 32, कितना आया, 4 मोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 ग्लास ऑफ वाटर। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 ग्लास ऑफ वाटर हैविंग, calculate number of moles in 1 glass of water having having 180 मिलीलीटर वाटर, 180 मिलीलीटर वाटर लिक्विड फॉर्म में होगा ना। तो एक बात बताओ, पहले सुनेंगे, 1 यहाँ पे गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास होता है। आपको क्या गिवन मास गिवन है, क्या दिया है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को सबसे पहले मास में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है डेंसिटी का। तो कोई मुझे डेंसिटी का फॉर्मूला बताए, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम।
इसी क्वेश्चन में आगे मैं दे देता हूँ, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सीसी। डेंसिटी ऑफ वाटर की वैल्यू होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ, मिलीलीटर, हाँ या ना? तो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है ना बेटा 1 मिलीलीटर के इक्वल होता है। तो 1 वाटर की डेंसिटी कितनी है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। तो डेंसिटी कितनी दी है बेटा, 1 ग्राम पर मिलीलीटर। मास आपको पता करना है, वॉल्यूम कितना दिया है 180 मिलीलीटर। मिलीलीटर ने मिलीलीटर को मार दिया, 180 इधर मल्टीप्लाई हुआ, बताओ मास कितना आ गया 180 ग्राम। तो अब आपको पता चल गया वाटर जितना मिलीलीटर होता है उतना ही ग्राम होता है। ये सिर्फ वाटर के केस में है, ये किसी और के केस में नहीं है। आपके घर में सरसों का तेल आता होगा, आप देख लें 1 लीटर लिखा होता है, वहाँ पे लिखा है कि 960 ग्राम। 1 लीटर है तो 1 किलो होना चाहिए ना, 1 लीटर 1 किलो नहीं होता। फिर भी आप गलती से जाते दुकान बोलते 1 किलो सरसों का तेल दे दो, एक्चुअली वो 1 किलो नहीं देता, वो कितना देता आपको 1 लीटर देता है। और डेंसिटी उसकी ज़्यादा होने की वजह से वो 1 लीटर 960 ग्राम के इक्वल होता है, 40 ग्राम कम है उसमें। तो यहाँ पे वाटर के केस में 1 मिलीलीटर 1 ग्राम के इक्वल होता है। तो आपने इस तरीके से मास आपको पता चल गया। जल्दी से नंबर ऑफ मोल्स बता दो बेटा। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास बाई मोलर मास। तो गिवन मास है आपका 180, मोलर मास है 18 एट आंसर 10 मोल्स। आसान है ना? आप करके दिखाओ अगला क्वेश्चन नंबर 4। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट। सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, और इसी को हम बोलते हैं मिलीलीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1 मिलीलीटर। क्वेश्चन क्या बोला बेटा, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 225 मिलीलीटर ऑफ NaOH। The density of NaOH is 225 milliliter NaOH. Density of NaOH, this is equals to 1.5 ग्राम पर मिलीलीटर। तो सबसे पहला टास्क आपका क्या होगा, क्या गिवन मास डायरेक्ट दिया है, नहीं, तो सबसे पहले गिवन मास फाइंड करेंगे, देन मोलर मास से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। कम ऑन। कितना हो गया 5.6। तो सबसे पहले मास, डेंसिटी इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, यही हो ना। तो मास की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1.5 इंटू वॉल्यूम कितना है 225। कितना आया आंसर 3। चलो नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास है 337.5 डिवाइड बाई मोलर मास है NaOH का 40। कितना आया बेटा इसका आंसर 84 पॉइंट समथिंग। तो समथिंग में 1 पॉइंट तो कम से कम निकाल दो। एटी 4.3। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना आ गया। ये रहा नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका। लेकिन और भी तरीके हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने के। जैसे
मान लो अगर मास ना दे करके वो नंबर ऑफ पार्टिकल दे दे आपको, तो भी तो निकाला जा सकता है। एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अगर आपको कोई पार्टिकल्स का नंबर पहले से दिया हो, जैसे एक बलून है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है और उसके कुछ मॉलिक्यूल्स दे दिया जाए और पूछा जाए कि इस बलून में टोटल कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है। क्वेश्चन टफ है लेकिन मज़ेदार। क्वेश्चन लिखेंगे। कुछ बोल रहे हो बेटा? कुछ बोल रहे हो आप? 8 पॉइंट क्या 8.4 मोल्स था तो 84 लिख दिया था। ओहो 8.4 था। चलो कोई बात नहीं, ध्यान नहीं दिया होगा। अब तो लिख दिया, हटा दिया, करेक्शन कर लो। इधर देखना, नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय 6.022 10⁻20। हाँ, पानी पीने से कौन रोका है यार? देखो तो कुछ और ना हो बस उस पानी के अंदर। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल डिवाइडेड बाई एन, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23। एक क्वेश्चन लिखेंगे। अ बलून कंटेन, बलून को किसने फुलाया है? मुझे नहीं पता। जब आप बलून फुलाते हो तो आपकी बॉडी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर जाती है, तो यानी कि बलून के अंदर कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। लिखें, अ बलून कंटेन 3.011 इंटू 10⁻21 CO2 मॉलिक्यूल। अ बलून कंटेन 3.011 इंटू 10⁻21 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ, अमाउंट क्या मतलब, ब्रैकेट में देना ग्राम, इन ग्राम, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिल्ड इन द बलून। 200 चेक कर लेते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिल्ड इन बलून। सबसे पहला काम क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, और एक मोल का वॉल्यूम आपको मास पता है 44 ग्राम, यही तो है, अभी बताया था। मोलर मास कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड का? 44 ग्राम। तो एक मोल का मास 44 ग्राम है। तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स मान लो x मोल मिल गया तो टोटल मास कितना हो जाएगा? x इंटू 44, हाँ या ना? तो सबसे पहला टास्क है नंबर ऑफ मोल्स निकालना। तो नंबर ऑफ मोल्स दिस इज इक्वल्स टू, देखिए बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू, नहीं गिवन मास नहीं, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है? 3.011 इंटू 10⁻21 डिवाइडेड बाई, बताओ बेटा, 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसका जस्ट डबल होगा। तो आपने कहा कि 1/2 इंटू 10⁻21 माइनस 23 कितना आ गया बेटा? 0.5 इंटू 10⁻−2। क्लियर है? इतना हो गया, यानी कि 5 इंटू 10⁻−3 मोल्स, यही है ना? तब आप बताओ 1 मोल CO2 का मतलब कितना ग्राम? 44 ग्राम CO2। तो हमारे पास कितना मोल है? 5 इंटू 10⁻³ मोल्स का मतलब
44 मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू 10 टू द पावर -3। बताओ बेटा, कोई कैलकुलेट करेगा? 22 इंटू 10 टू द पावर -2, यानी कि फाइनली 0.22। उस बलून में जो आपने गैस भरी है वो कितने ग्राम का है? 0.22। यस है ना? हाँ या ना? इस बार तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया? जो आप बोलोगे भाई मान लूँगा। मुझे मैथमेटिक्स नहीं आती, मैं तो केमिस्ट्री का टीचर हूँ। तो अभी आपने नंबर ऑफ मोल्स के 2 फॉर्मूले सीखे, कौन कौन सा बेटा? नंबर गिवन मास बाई मोलर मास, दूसरा क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाई 6.022। गुड। एक और बता देता हूँ, एक राज की बात सुन लो। मतलब ये सिमरन वाले राज की बात नहीं कर रहा हूँ। तुम लोग मूवी नहीं देखते हो ना? बहुत पहले एक मूवी आई थी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, देखे हो? पापा के ज़माने की मूवी है। तो उसमें राज रहता है, कौन? शाहरुख खान, SRK, और सिमरन भी रहती है उसमें। तो राज की बात ये है कि मान लीजिए आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, और वो वाटर, अच्छा जल्दी से मुझे बताना बेटा, 1 मोल H2O का मतलब कितने ग्राम? और अभी अभी मैंने आपको बताया कि 1 ग्राम 1 मिलीलीटर की इक्वल होता है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया? 118 मिलीलीटर H2O। पानी है क्या किसी के पास? दो बेटा पानी, चिंता ना करो, पीऊँगा नहीं। ये करिए, पियोगे कैसे? मैं तो झूठा कर दी। अच्छा, ये पानी है, ये जो पानी है, एक इस अगर इस ढक्कन को देखा जाए तो एक ढक्कन पानी है ना। पता है इसका अमाउंट कितना होगा? अप्रॉक्सीमेटली 18 मिलीलीटर, यानी कि 1 मोल लिक्विड फॉर्म में ये इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। सोचो जरा, इसी को भाप बना करके उड़ा दिया जाए, तुमने देखा नहीं है ना? वो तो उड़ गया, गायब हो गया, मैजिक है। तो भाप बना के उड़ा दिया मैंने। अब इस टाइम पे ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा? सेम ही होगा, 18 मिलीलीटर। आप सोच भी नहीं सकते हुए कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। नहीं मतलब सोच नहीं सकते तो बताओगे कैसे, है ना? ये जो बेटा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, ध्यान से सुनना, 1 मोल ऑफ, नोट करके ये पॉइंट लिखना अपनी कॉपी में, 1 मोल ऑफ एनी गैस। तो जब मैंने पानी को वाटर को वेपर में कन्वर्ट किया तो क्या ये गैस बन गया? हाँ या ना? अब ये लिक्विड थोड़ी देगा, वो गैस बन गया। तो 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर एट STP का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। कोई भी गैस है, उस गैस का जो 1 मोल है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा बेटा? 22.4 लीटर, बशर्ते टेम्परेचर और प्रेशर STP पर होना चाहिए। यानी कि जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री केल्विन और जो प्रेशर है वो आपका मैं लिख देता हूँ, एट STP का मतलब हुआ कि जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन और जो प्रेशर है वो 1 ATM होना चाहिए। ATM का मतलब ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ATM बोलते हैं, ये यूनिट है। इस टाइम पे आप जो प्रेशर फील कर रहे हो ना एयर का, आप कहोगे फील ही नहीं कर रहा हूँ। जो फैन से जो प्रेशर आ रहा है एयर का प्रेशर, इस टाइम पे जो भी आप प्रेशर फील कर रहे हो एयर का, उसे 1 ATM बोलते हैं।
1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM। आगे चल के आपको और डिटेल में बताया जाएगा। अगर मैं इसी ATM को बार में कन्वर्ट कर दूं, बार का नाम सुनते अगर इसी ATM का एक दूसरा यूनिट होता है बार, अगर मैं इसको बार में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, 22.7 लीटर बन जाता है। फिलहाल के लिए मैं अभी आपको इसका डिस्कशन नहीं करूँगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी ये यही है, STP पर जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है। अब मुझे बताओ कितने मोल का बेटा? 1 मोल। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे यही बलून, जो बलून के बारे में मैंने बात किया, ये बलून जब आपने इतना मॉलिक्यूल इसके अंदर डाला तो उस टाइम वो फूला कितना होगा, उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो क्या निकाल सकते हो? हाँ, कैसे? उस टाइम पे आपके नंबर ऑफ मोल्स आपको पता चल गया। कितने मोल्स बेटा? इतने मोल्स 5 × 10⁻³ मोल्स। 1 मोल वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करता है? 22.4 लीटर। तो इतना मोल कितना ऑक्यूपाई करेगा? मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ या ना, इस पर एक। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको ऐसे, यहाँ से एक और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला निकल सकता है। नंबर ऑफ मोल्स दिस इज इक्वल्स टू, एक बात ध्यान देना, ये भैया ना, ये जो फॉर्मूला बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए है और वो भी STP के लिए। हाँ, ऐसा नहीं कि लिक्विड के लिए अप्लाई कर दो, ऐसा नहीं कर सकते हो। वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। एक और सवाल, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP एंड ऑल्सो कैलकुलेट 11 ग्राम, है ना, फिर से बोलूँ, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP एंड ऑल्सो कैलकुलेट number of molecules present in the gas। CO2 कितना दिया बेटा? 11 ग्राम। तो सबसे पहले आपको STP पर वॉल्यूम पूछ रहा है और दूसरे क्या पूछ रहा है कि इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे। तो आपके पास 3 फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का। सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा है? नंबर ऑफ मोल्स दिस इक्वल्स टू गिवन मास बाई, तो बताओ बेटा गिवन मास कितना है? 11। मोलर मास कितना है? तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया? 1/4 यानी कि 0.25 मोल्स। मोल्स पता चल गए तो क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता चल जाएगा? बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6.022 × 10⁻22। तो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई 6.022, तो क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता चल जाएगा? तो आपने कहा नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बेटा? 0.25 इंटू, बताओ बेटा, 6.022 इंटू 10⁻23, इतने मॉलिक्यूल्स आ गए। कैलकुलेट कर लेना आपस में। अब बताओ वॉल्यूम बता दो। वॉल्यूम एट STP, 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। आपके पास कितने मोल्स हैं? 0.25। तो बताओ वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 0.25 इंटू 22.4 लीटर। जल्दी से इन सबको कैलकुलेट कर लो।
ये हटा दूँ ना? कितना आया बेटा? ये 3 फार्मूला आज हमने पढ़ा और इससे हमने नंबर ऑफ़ मोल्स निकालना सीख लिया। आज के लेक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम और पढ़ा दिया जाए? बस ना? पक्का ना? यहाँ नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल निकालना भी सिखा दूँ? नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ़ एटम, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आप सोच अभी तो सीख लिया। तैयारी करना है नीट का और जेई का। नीट करना है, नीट है, जेई करना है, यानी डॉक्टर इंजीनियर बनना इतना आसान नहीं होता बेटा, समर्पण देना पड़ता है उसके लिए। ठीक है।